अभी भी आप लोग खामोश नहीं हो रहे, आप लोगों की आवाज़ अभी तक आ रही है। तो हम लोग क्लास को वापस कंटिन्यू करते हैं। जो भी बाहर है वो अंदर आ जाए और आकर अपनी सीटों पे बैठ जाए। अच्छा, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि मैंने थोड़ी देर पहले वो टेलवेट वाली वेबसाइट से चला रहा था, तो लेफ्ट और राइट वाला थोड़ा सा मसला आ रहा था। हम वापस अपना नेक्स्ट.js के अंदर उसको कोड करने लगे। तो ये प्रोजेक्ट है, इसके साथ मेरे पास जो है ना उसका आउटपुट भी शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ और हम यहाँ पर कोड करेंगे और उसका साथ में आउटपुट भी देखेंगे। हम क्या करते हैं, हमने बनाना है एक अदद सिंपल नेम बार। ठीक है, नेम बार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अदद नेम बार का टैग लगाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 10 से? और यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक अदद ब्रांड नेम लोगो। ठीक है, जिस तरह से मेरी उस वेबसाइट पे, क्योंकि हम उसका नेम बार फॉलो कर रहे हैं। नहीं कुछ भी नहीं, ऐसी है बस, सही हो गया। अबे ये तो लाओ। हमने इस नेम बार को क्रिएट करना है, इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर मैं करूँगा एक अदद h1 बनाऊँगा। h1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ GIAIC। ठीक है, GIAIC मैंने इसके अंदर लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सिंपल UL लिस्ट बनाऊँगा जिसके अंदर हमने अपने नेविगेशन जो कि हमारी है, ये तीन चीज़ें सेम है, हाइट सेम है, फॉन्ट साइज सेम है, सब कुछ सेम होगा। तो हम इसको एज अ लिस्ट ले लेते हैं क्योंकि ये तीन चीज़ें हमारे पास। मैं क्या करता हूँ, एक UL लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर एज अ लिस्ट इन तीनों जो हमारे नेविगेशन के हेडिंग है इनको लिख लेता हूँ। हमारे पास होम हो गया, उसके बाद हमारे पास अबाउट हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्या था भाई, कॉन्टैक्ट। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, बटन था, एक अदद बटन था। तो लास्ट में हम लोग एक अदद बटन भी ऐड कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ भाई ज्वाइन। ठीक है, अब ये हमारे पास नेम बार बन के तैयार है। ये हमारे पास वर्टिकली आ रहा है, हमने इसको हॉरिजॉन्टली लेकर आना है क्योंकि हमारा नेम बार हॉरिजॉन्टली होता है। उसके लिए हमने क्या करना है, इसकी जो पेरेंट डिव है उसको हमने फ्लेक्स की क्लास देनी है। क्या करेंगे, हम लोग क्लास नेम लिखेंगे क्योंकि वापस हम लोग अपना नेक्स्ट.js के अंदर आ गए। क्लास नेम लिखने के बाद मैं इसको लिखूंगा फ्लेक्स। तो जैसे ही मैंने फ्लेक्स लिखा तो मेरे पास ये तीन चीज़ें हॉरिजॉन्टली आ गई है, लेकिन ये जो हमारी UL है, UL लिस्ट है, ये हॉरिजॉन्टली नहीं आई। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम बार की जो हमारे पास UL है नेम बार के अंदर, उसको भी हमने फ्लेक्स देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास नेम लिखा मैंने, उसके अंदर फ्लेक्स लिख लिया, तो ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टली आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों जो है ना ये डिवाइड हो जाए आपस में, क्योंकि हमारे पास एक अदद h1 है, दूसरी UL है, तीनों को मिला के, और एक अदद बटन है। ये तीनों अपने अंदर इक्वल स्पेस ले लें और ये बिखर जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, किसको दूँ, UL को या फिर नेम बार को, नेम बार को। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई बिटवीन। हमारे पास एक अदद क्लास है, जब हम इसको देते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस पेरेंट डिव के अंदर वो सारे इक्वल स्पेस लेते हैं अपने दरमियान। ठीक है, मैंने जैसे ही क्लिक किया तो इन्होंने क्या किया, तीनों ने इक्वल स्पेस ले लिया। ठीक है, अब स्पेस तो इसने ले लिया, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये जो GIC है ये लेफ्ट साइड पे जमा हुआ है, कुछ चिपका हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा। ये भी ज्वाइन का बटन है, ये भी चिपका हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन लगाएंगे। पैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और अप्रोच है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हमने लिखा है जस्टिफाई बिटवीन, कि इनके भी दरमियान के अंदर स्पेस आ जाए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जस्टिफाई अराउंड, जो इसके चारों तरफ से स्पेस ले लें। तो उसके लिए हम लोग बिटवीन को हटा के ज़रा अराउंड लगा के देख लेते हैं। तो अब क्या हुआ, इन्होंने हर जगह से विड्थ ले ली। हमारा नेम बार कुछ इसी टाइप का था। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इस तरह अजीब सा लग रहा है, हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप डालना पड़ेगा। किस तरह से, स्पेस नहीं होता, गैप होता है, गैप होता है। तो हम क्या करते हैं, किसको दूंगा गैप में, फीमेल की तरफ से कोई बताए, UL को। ठीक है, UL की तरफ मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ gap 2।
तो 2 काफ़ी है, थोड़ा सा 3 कर देता हूँ, ठीक है, काफ़ी है, सही है। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देते हैं ना, कलर तो मज़े का है ही नहीं। अब उसका कलर क्या है, ब्लैक, हम भी ऐसा ही कुछ ब्लैक कलर लगा देते हैं, BG ब्लैक। आपको पता है अगर हमने ब्लैक लिखा तो इसको इसकी कैपेसिटी बताने की ज़रूरत नहीं है कि 100 रखो या 500, जस्ट हमने BG ब्लैक रखना है और हमारे पास BG ब्लैक आ गया। लेकिन क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट जो है वो भी ब्लैक था तो वो हमारे इसके दरमियान हाइड हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस टेक्स्ट को करेंगे वाइट। किस तरह से करेंगे, नेम को लिखूँ, नेम के अंदर टेक्स्ट वाइट, तो हमारे पास जितना भी टेक्स्ट था वो हमारा वाइट हो चुका है। अगर मैं स्पेस दे के एक बार और इसके अंदर बोल्ड कर दूँ अपने टेक्स्ट को, तो मुझे क्या क्लास लिखनी पड़ेगी, फॉन्ट बोल्ड लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने फॉन्ट को बोल्ड करना है। तो हमारे पास क्लास होती है एक फॉन्ट बोल्ड की। लेकिन अगर ये कुछ ज़्यादा बोल्ड हो जाता है तो हमारे पास एक और क्लास आती है सेमी बोल्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा के जस्ट हम सेमी बोल्ड लिख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह से नज़र आएगा, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा पतला पतला सा लग रहा है, कमज़ोर सा, वीक सा। तो हम इसको थोड़ी सी हाइट भी दे देते हैं। हाइट में इसको दूंगा पेरेंट को, कितनी हाइट दे देता हूँ मैं इसको 12 हाइट दे दी। लेकिन अभी ये तो ऊपर चिपका हुआ है, इसको सेंटर में लाना चाहिए ना, ठीक है। फीमेल्स में से कोई मुझे बताए कि इसको सेंटर में लाने के लिए क्या करूँ। मैं जिससे पूछूंगा वो जी, मेरी बहन चश्मे वाली, आप जी, आइटम सेंटर, ठीक है। आइटम सेंटर कब वर्क करता है, आइटम सेंटर जब हमने अपनी पेरेंट एलिमेंट को क्लास फ्लेक्स दे रखी हो तब। और ये जो हमने थोड़ी देर पहले गैप दिया था वो भी तभी वर्क करता है जब हम लोग ने क्लास दे रखी हो उसको फ्लेक्स। आइटम सेंटर, तो हमारा जो टेक्स्ट था वो सारा सेंटर में आ चुका है। इसका टेक्स्ट को जो है ना हम लोग वाइट की जगह येलो कर सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और मैं इसको देखूं मोबाइल के प्रोस्पेक्टस से, आजा भाई, नहीं आ रहा, तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है। अब अगर ये नेबार हम लोग देखें तो मोबाइल के अंदर कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको अच्छा लगेगा, रिस्पॉन्सिव नहीं है। हमने क्या अप्रोच फॉलो करनी होती है, हमने जस्ट अपने नेबार को बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो हर डिवाइस में चले। बड़ी डिवाइस के लिए तो ये चल जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है, लेकिन जो छोटी डिवाइस है उसके अंदर हमें इसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने अप्रोच इसको इसके अंदर फॉलो कर रखी है, मैंने वो ये कर रखा है कि जब मैं इसको अंदर की तरफ दबाता हूँ तो जो बीच वाला नेबार है मेरा वो हाइड हो जाता है, ठीक है। उसकी जो नेविगेशन के बटन्स थे वो हाइड हो जाते हैं और ये साइड से खुल के आता है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको भी हाइड करना है। किस तरह से करना है वो भी हम लोग देखते हैं। अगर इसको मैं हटा दूँ और इसके अंदर हम लोग वापस आ जाए, मुझे कोई बताएगा कि कैसे करें, क्योंकि अभी हमने ये सारी जो है हमारे ब्रेक पॉइंट्स है वो हमने सीखे। एसएम लिखने से क्या होगा, मैंने लिखा एसएम, ठीक है। अब क्या लिखूँ, हिडन लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ हिडन। अब ये क्या होगा, एसएम के अंदर हिडन तो चाहिए ही नहीं था भाई, मोबाइल के अंदर हिडन चाहिए था। तो हमने जो नेबार बनाया है, मैंने बताया कि जो एज अ डेवलपर जब भी हम काम करते हैं, अगर रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं तो सबसे पहले हम किसके लिए रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, मोबाइल के लिए। तो सबसे पहले मोबाइल के लिए कोड हम कहाँ लिखते हैं, सबसे स्टार्ट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड हमारा ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए समझा जाता है, उसके बाद हम उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नेबार को जो कि हमारा यूएल है ये वाला,
ठीक है, हमने इसके अंदर करना है, सही है। इसके अंदर अगर मैं चला जाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ हिडन, तो ये गायब हो गया, सही है। ये क्या हो गया, गायब हो गया। फिलहाल के लिए मैं इसको फ्लैक्स वापस से हटा देता हूँ, ठीक है, ये गायब हो गया। अब गायब जो हो गया उसके बाद हमें ये कब चाहिए, जब हमारी डिवाइस स्मॉल पे आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ SN और उसके बाद लिख लेता हूँ फ्लैक्स। अब हमारा टेक्स्ट जो था, हमारा जो अपना नेटबार था वो वापस आ चुका है। अब अगर मैं इसको चेक करूँ सेम वैसे ही, तो ये हमारे पास बड़ी डिवाइसेस के अंदर शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि हमने डेवलपर टूल्स पे क्लिक नहीं किया। अब अगर मैं इसको क्लिक करूं तो इस तरह से हम अपने नेटबार को हाइड कर सकते हैं बड़ी छोटी डिवाइस के अंदर। यहाँ पर ये गायब हो गया। ये कुछ जो है ना लेफ्ट और राइट से पैडिंग ज़्यादा ले रहा है क्योंकि हमने उसको स्पेस जो है ना अराउंड दे दिया है। आप लोगों ने कम देना है, पैडिंग से काम चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब ये नेटबार हाइड हो जाए तब हमारे पास एक अदद आपके पास आ जाना चाहिए नेटबार। जैसे छोटा सा नेटबार मैंने इसके अंदर ऐड कर रखा है। किस किस को ये बात समझ आई है जिन्होंने भी की है? हैंड रेस करो भाई। सही, हाँ, जिसको नहीं समझ आई वो हैंड रेस करे। घबराना नहीं है, आप लोग की क्लास है, आप लोग पढ़ने आए हैं, आप लोग के लिए बैठे हैं। सही से इसी कॉन्फिडेंट के साथ जैसा आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। देखें, ऊपर जो नैब को क्लास मिली वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई फ्लैक्स दे दो, जस्टिफाई राउंड कर दो, बीजी ब्लैक दे दो, टेक्स्ट वाइड कर दो, टेक्स्ट सेमी बोल्ड कर दो। अच्छा, जब आप पेरेंट को भी क्लास देते हैं ना तो जितने भी चाइल्ड होते हैं वो उसको इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मुझे H1 को जाके स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा टेक्स्ट वाइड कर दो, फिर UL को स्पेसिफिकली जाके बोलना पड़ेगा टेक्स्ट वाइड कर दो। नहीं, जब नीचे चाइल्ड पे सेम ही स्टाइलिंग चाहिए तो अच्छी ऑप्शन है कि आप पेरेंट को जाके बोलें, वो तमाम जो चाइल्ड है उसको इनहेरिट कर लेंगे। मसला आ रहा है आपके पास UL पे कि UL पे हमें थोड़े से चेंजेस चाहिए। थैंक यू सो मच। UL पे हमें क्या चेंजेस चाहिए हैं कि हमें जो बीच का कंटेंट है, जो हमारी नेविगेशन है, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं इन टोटल, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो डिपेंड कर रही है डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर कि जब मोबाइल स्क्रीन हो तो मुझे ये नहीं दिखाना, जब स्क्रीन साइज बड़ा हो तो मुझे दिखाना है। हमेशा याद रखिएगा कि टेलविंड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच यूज़ करती है। क्या यूज़ करती है भाई? सही से बोले, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। कौन सी अप्रोच? मतलब जो भी मैं स्टाइल्स दे रहा हूँ वो किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं? मोबाइल के लिए, ठीक है। और क्योंकि मैंने डिफरेंट और ब्रेक पॉइंट्स नहीं बताए हुए तो सबके लिए ही अप्लाई हो रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में? नैव बार के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नैव बार में आप देख रहे हैं मैंने कोई स्क्रीन साइज नहीं बताया हुआ, तो वो मोबाइल से शुरू हो रहा है और जितने भी ब्रेक पॉइंट्स होते हैं सब तक यही स्टाइलिंग जा रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू UL, तो आप देख सकते हैं कि मैंने गैप 3 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे है? मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है तो मोबाइल पे जाके तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया हुआ है? डिस्प्ले हिडन, सही है। इसकी बिहाइंड द सीन जो CSS की क्लास चल रही है ना, ये जो हिडन लिख रहा है, इसका मकसद होता है कि डिस्प्ले हिडन, इसको गायब कर दो। तो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के हिसाब से हिडन कहाँ पे, ये वाले नैप ऑप्शंस हिडन होंगे। हिडन कहाँ पे अप्लाई होगा भाई? मोबाइल के ऊपर हिडन रहेगा। लेकिन उसके फौरन बाद मैंने एक ब्रेक पॉइंट बता दिया, वो क्या है? SM, कि भाई मोबाइल पे तो यही रहेगा, लेकिन जैसे स्क्रीन साइज बड़े होते 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 SN का जो एक ब्रेक पॉइंट है वो कुछ भी हो सकता है, 674, 673, 870, कुछ भी, मुझे उससे गर्ज नहीं है, सही है। लेकिन जैसे वो हिट हो
तो कॉलन के बाद मैंने क्लास दे दी है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या करेगी, इससे पहले जो डिस्प्ले हिडन था ना उसको ओवरराइड कर देगी और अब क्या हो जाएगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। मतलब मोबाइल स्क्रीन पे ये ऑप्शंस जितने भी 3 LI हैं ये नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन साइज SM पे जाके हिट करेगा, SM का ब्रेक पॉइंट आएगा, तो मेरा जो डिस्प्ले हिडन था वो अब डिस्प्ले फ्लेक्स से ओवरराइड हो जाएगा और इससे आगे तक जितनी भी स्क्रीन्स आएंगी उस पर ये डिस्प्ले फ्लेक्स ही चलता जाएगा। मतलब ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, विजिबल होंगे। हाँ, अब अगर मैं ये बोल दूं SM के आगे MD कॉलन हिडन तो क्या होगा, मोबाइल पे क्या होगा, इसके हिसाब से देखिए मोबाइल पे क्या होगा भाई, स्मॉल स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, विजिबल। अभी फ्लेक्स को क्या बोले आप, विजिबल। और जैसे ही मैं MD को हिट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, LG के ऊपर नहीं। अब MD के बाद कोई मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं बताया हुआ, इसका मतलब अब यही जर्नी कंटिन्यू रहेगी और आगे तक यही चलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपने कोई ब्रेक पॉइंट नहीं बताया हुआ तो नीचे से लेके ऊपर की स्क्रीन तक सब वही चलेगा। अगर आपने बीच में कोई ब्रेक पॉइंट बता दिया तो उससे पहले तो वही चलेगा, लेकिन उससे और उसके बाद आपकी दी हुई फर्दर स्टाइलिंग भले वो SM पे हो तो SM से आगे तक, अगर MD तक है तो MD से आगे तक, अगर LG है तो LG से आगे तक वही स्टाइलिंग कंटिन्यू रहेगी। ये UL वाली स्टाइलिंग समझ आई? हैंड रेज करो भाई। ठीक है, आप नीचे करें। जिसको नहीं समझ आई, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, हैंड रेज करें। चलिए अपने लिए जोरदार तालियां भाई। पीछे वालों को समझ नहीं आई ये क्या है, जरा जोरदार तालियां। आप क्यों रुक गए, आप भी तालियां। ठीक है, तो आई गेस अमजद जबरदस्त आगे कंटिन्यू करते हैं। ओह सॉरी, नहीं कंटिन्यू करते हैं। चले भाई, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब आप लोगों को जस्ट मैं गाइड कर देता हूँ कि आपने ये चीज़ कैसे बनानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, स्मॉल स्क्रीन पर इसके जो है ना ये एक अदद आइकन उठा लेना है। आइकन कैसे उठाते हैं, लास्ट क्लास में एक बार आप लोगों ने ऐड किया था, नेविगेशन के अंदर कुछ आइकन्स भी ऐड किए थे, लोगो वगैरह के। इसी तरह से आपने इसको उठा लेना है और यहाँ पर मोबाइल डिवाइस के अंदर उसको लगा देना है। बाकी उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल डिवाइस आएगी उसके बाद आपने उसको हिडन कर देना है, तो वो बाकी सारी डिवाइसेस पर हिडन रहेगा और आपको शो नहीं होगा। खैर, ये करना तो आप लोग कर लेंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। अब हम लोग जाते हैं आगे। हमने देखा कि हम लोगों को बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा टेक्स्ट को हम लोग कैसे छोटा बड़ा, उसके बाद साइज, फिर उसकी साइज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं डिवाइस के हिसाब से, वो भी हो गया। हमने एक अदद नेम बार को भी समझ लिया कि किस तरह से चीज़ें हेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको बोलते हैं हैमबर्गर आइकन। ठीक है, हैमबर्गर कहलाते हैं। ये तो मैंने ले लिया, लेकिन ऑब्वियसली फंक्शनलिटी कैसे अचीव करें। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा थोड़ी कि आइकन इंपोर्ट किया तो वो खुद समझ गया कि हाँ भाई मैं यहाँ पे हूँ, अब मेरे क्लिक के ऊपर नीचे ऑप्शंस दिखने चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपने अपनी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की नॉलेज का इस्तेमाल करना है। सिंपल है भाई कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो उसकी जो स्टाइलिंग अभी क्या है, डिस्प्ले हिडन, उसको ओवरराइड कर दो और इस हिडन की जगह डिस्प्ले फ्लेक्स, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, जो भी आप चाहते हैं वो लगा दें। तो इट्स मोर ऑन अ टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट साइड। ठीक है, जब भी आप कोई फंक्शनलिटी देखें ना, क्या मैं क्लिक कर रही हूँ तो कोई चीज़ टोगल हो रही है, हिडन हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, या इस तरह की जितनी और फंक्शनलिटी, जिसको हम बोलते हैं वेबसाइट के ऊपर बिहेवियर। बिहेवियर हमेशा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही अचीव होता है।
CSS इज़ नॉट कैपेबल इनफ कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर बिहेवियर ला सके। वो आपकी वेबसाइट के अंदर रंग ला सकता है, खुशियाँ भर सकता है, लेकिन बिहेवियर ऐड नहीं कर सकता। अगर गाड़ी की मिसाल दूँ तो आपकी अगर गाड़ी का कलर जो है वो येलो है तो वो CSS की मदद से आ सकता है। स्टीयरिंग राउंड है, CS की मदद से कर सकते हैं। व्हील्स राउंड है, CSS की मदद से कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेल्फ स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रिवर्स हो रही है, ये स्टाइलिंग CSS, ये स्टाइलिंग है ही नहीं। ये क्या है? फंक्शनैलिटी है, ये गाड़ी का बिहेवियर है। इसके लिए हमें इंजीनियरिंग पार्ट चाहिए होता है। और ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग आपके पास फिर CSS के अंदर, नॉट CSS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग है, आपके पास लैंग्वेजेस है। और हम जो स्पेसिफिक यूज़ कर रहे हैं वो टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट है। तो उसके लिए CSS नहीं, उसके लिए आपको मिक्स एंड मैच CSS प्लस टाइपस्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि अभी भी आप CSS की प्रॉपर्टी को ट्वीक कर रही है, टोगल कर रही है कि यार हिडन है उसको फ्लेक्स कर दो या ब्लॉक कर दो या इनलाइन ब्लॉक कर दो, ठीक है। लेकिन किसके इस्तेमाल से कर रही है? टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो थोड़ा सा टाइम, लिटिल बिट टाइम स्पेंड करेंगे, आपको चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। अल्टीमेटली हमने तो करा ही देना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका जो अगली क्लास का असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह कल। उसके अंदर आपके पास 3 स्क्रीन साइजेस होंगे, एक डेस्कटॉप होगा, एक टैबलेट होगा और एक मोबाइल व्यू होगा। इसका कतन ये मतलब नहीं है, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आपने 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, सही है। आपने एक ही वेबसाइट बनानी है और इन ब्रेक पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है, SM, MD, LG जो भी आपको बताए गए हैं, और उसके हिसाब से जो आपको फिग्मा की स्क्रीन दी जाएगी उसको मैप करना है कि आपका मोबाइल स्क्रीन पे वैसा ही दिखे जैसा फिग्मा की मोबाइल स्क्रीन है, आपको टैबलेट पे वैसा ही दिखे जैसे टैबलेट आपको फिग्मा पे प्रोवाइडेड है। और सेम गोज़ फॉर डेस्कटॉप, और फिर डेस्कटॉप से ऊपर भी वही रहेगा, कोई मसले की बात ही नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर के ऊपर एक सेक्शन को 3 बार रिपीट करने का बोला था। किस किसने किया? ज़रा हैंड रेस करें। ज़रा जब कुछ करते हैं ना तो बोलते हैं हाँ भाई मैंने किया है, सही है। मैंने ये कहा है कि लास्ट क्लास के अंदर आपको असाइनमेंट दिया गया था वेबसाइट बनाने का। वही वेबसाइट जो समी ने बनाई थी यहाँ पे हमारे साथ बैठ के, कुछ बन गई थी, कुछ बाकी रह गई थी। 3 सेक्शंस थे उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, 1 2 3 हो सकता है 4 भी। मैंने आपको बोला था ये बनाएं, बिल्कुल बनाएं, वही था। लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्टेशन थी मेरी तरफ से, जो मैंने पढ़ाया कतन नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेशन थी कि यार कोई बंदा जो एक सिंगल सिंपल कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए ये 3 के 3 सेक्शंस बना ले, क्योंकि उनमें कुछ चेंजेस थे, कभी इमेज यहाँ थी, कभी यहाँ थी, कभी कलर कुछ और था, कभी कलर कुछ और था, लेकिन लेआउट ऑलमोस्ट सेम था। किस किसने किया है? हाँ, पीछे पीछे किसी ने किया? ओके कूल। ज़रा आप पहले तो अपने लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। अच्छा, जब मैं तालियां बजाने बोलता हूँ सारे समझते हैं जब जिसने किया है बस वही ताली बजाएंगे, हमारा काम है ज़रा देखना अच्छा कौन है। ज़रा ज़ोरदार तालियां उनके लिए अप्रिसिएशन के तौर पर। सही है, ज़बरदस्त। ज़रा अभी पूछेंगे इनसे कि इन्होंने कैसे अचीव किया है, ठीक है? नहीं भूलेंगे नहीं, आप आपने किया है। हो गई स्क्रीन शेयर? और सामने वाले को ज़्यादा ये देखिए अभी अभी मेरा ही लैपटॉप इन्होंने खोला है, उन्होंने एक ब्राउज़र खोला है, तो ब्राउज़र में सबसे पहली चीज़ देखिए क्या खुली है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, टैब। पहला टैब पढ़े कौन सा है? ChatGPT। इसके बगैर मेरा कोई काम नहीं होता।
मैं जब भी सुबह अपने दिन का आगाज़ करता हूँ, अपने काम का आगाज़ करता हूँ, तो सबसे पहला काम होता है ब्राउज़र खोल के चैट जीपीटी ओपन करना। अब चैट जीपीटी मेरा ओपन मत कर देना, बस टैब दिखाना पड़ेगा। चले भाई, कंप्यूटर के साथ थोड़ा सा मसला हो गया था, हम लोग लैपटॉप पे आ गए। अच्छा, हमने देखा कि हम लोग किस तरह से अपना पेज का बैकग्राउंड कलर मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। हमने टेक्स्ट को देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि नेव बार को किस तरह से हम छोटी डिवाइस पर हाइड कर सकते हैं, बड़ी डिवाइस पर उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब एक और चीज़ रहती है जो कि हम लोग फेस करते हैं मल्टीपल टाइम्स। क्या, मैं अपनी असाइनमेंट वाली वेबसाइट पे आता हूँ। जब हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है, जब ऐसे कार्ड्स बनाते हैं और हमारी वेबसाइट जब रिस्पॉन्सिव नहीं होती, तब क्या होता है कि छोटी सी डिवाइस के अंदर, मोबाइल के अंदर 3-4 कार्ड्स एक हॉरिजॉन्टली रो के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये भी मेरा रिस्पॉन्सिव बना हुआ है। अगर अब मैं इसको पकड़ के ऐसे करता हूँ तो देखें ये 1 रो के अंदर आ जाता है, 1 कॉलम के अंदर आ जाता है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ बड़ी डिवाइस के अंदर तो ये 4 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं हमारे पास बड़ी डिवाइसेस के अंदर कार्ड्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपना छोटी डिवाइस के अंदर लेकर जाता हूँ तो ये क्या करता है, 2 को शो करता है, 2 कार्ड्स को। और उसके अंदर अगर और छोटी डिवाइस के अंदर ले जाऊं तो वो क्या करता है, फिर हमें लाइन बाय लाइन सारे कार्ड्स एक ही कॉलम के अंदर हमें शो कर रहा होता है। मतलब कि हमारे पास मल्टीपल डिव्स होती हैं और उन डिव्स को हम लोगों ने कैसे रिस्पॉन्सिव करना है, अब हमने वो देखना है। ठीक है, तो वापस हम लोग आ जाते हैं टेबल प्ले वाली वेबसाइट पे, क्योंकि अभी सर के पास शायद प्रोजेक्ट नहीं था और मुझे नहीं मिला वेबसाइट अपना डेस्कटॉप पे, तो मैंने इसको वापस ओपन कर लिया। मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अदद डिव। ठीक है, नज़र आ रहा है कोड सबको। डिव बनाने के बाद मैं इसको वही कलर दूंगा क्लास देने के बाद, और मैं इसको कलर देता हूँ BG ऑरेंज 500। ठीक है, अब हमें कलर शो नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट देनी पड़ेगी। आवाज़ नहीं आ रही, हाइट देनी पड़ेगी। तो हाइट में इसको दे देता हूँ इस बार 12। ठीक है, इतनी काफ़ी है, 14 दे लेते हैं। 14 दे दी। 14 हाइट देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पेडिंग दे देता हूँ 4। क्या वो अप्लाई नहीं हुई क्योंकि हमने मार्जिन देना था 4। तो ये हमारे पास एक अदद छोटा सा कार्ड बन गया, लेकिन एक छोटी सी डिव है बस। इसको जो है ना मैं क्या करता हूँ, राउंड कर देता हूँ। राउंडेड का मतलब पता है ना, हमने इसको पेज जो इसके एजेस है वो राउंड हो जाते हैं हमारे पास। वो भी हमारे पास उसकी कैपेसिटी बताता है कि भाई कितनी आपने रखनी है। अगर मैं रखता हूँ राउंड नन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, स्मॉल रखता हूँ तो थोड़ा सा होगा। ठीक है, और अगर मैं उसको लार्ज कर देता हूँ LG तो फिर कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। अगर मैं इसको फुल करूँगा तो पता है क्या होगा, गोल हो जाएगा, ये सर्कल की तरह आ जाएगा। इस तरह से सर्कल नहीं आएगा क्योंकि उसकी जो है ना विड्थ फुल है, हाइट से ज़्यादा है विड्थ, तो वो सर्कल नहीं आएगा। लेकिन अगर हाइट और विड्थ सेम हो, मैं उसको फुल दूंगा राउंड, तो वो क्या हो जाएगा, एक सर्कल की शेप में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको फुल नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ इसको लार्ज देना चाहता हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक कलर कार्ड। ठीक है, अब अगर मैं इसी कार्ड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ तो क्या हो गया, हमारे पास 2 कार्ड्स हो गए। इन दोनों कार्ड्स को मैं कट करके एक डिव के अंदर डालता हूँ ताकि उसकी पेरेंट डिव तो हो भाई। ठीक है, अब ये कार्ड हमारे पास 2 है। मैं जब इस साइज़ को बड़ा करता हूँ तब भी 2 आते हैं, साइज़ को छोटा करता हूँ ये मेरे पास तब भी 2 ही आते हैं। अगर मैं इसको बढ़ा कर चलें 4 कर लेता हूँ। ठीक है, एक का कलर मैं कलर यहाँ पर कर लेता हूँ पर्पल, नीचे वाले को हम लोग येलो कर लेते हैं और नीचे वाले को रेड।
ठीक है, तो ये हमारे पास 4 कार्ड समझ लें, इसको डिव समझ लें, जो आपको आसान लगे आप उसको ये समझ लें। लेकिन अगर मैं इसको बड़ी डिवाइस पर लेकर आता हूँ तब भी मुझे वो क्या लगते हैं, एक ही कॉलम में लगते हैं। अगर मैं इसको छोटी डिवाइस पर लेकर जाता हूँ तब भी मुझे वही लगता है। ठीक है, इसकी ना विड्थ तब्दील होती है, ना इसकी हाइट तब्दील होती है, ना ये क्लोज में आते हैं, ना इनके कॉलम्स बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हमने किसी भी डिव की विड्थ और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने उसको चेंज करना हो कॉलम्स या रो के अंदर, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रिड का। ठीक है, ग्रिड का। ग्रिड मुझे किसको देना पड़ेगा, पेरेंट एलिमेंट को ग्रिड देना पड़ेगा। ग्रिड इसका फॉर्मूला है, ग्रिड लिखना ज़रूरी है जब हम लोग ग्रिड दें। तो अगर मैंने क्लास लिखा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रिड, तो इसने थोड़ा सा आपने देखा कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ही ले लिया। ठीक है, खैर अब जो मैं यहाँ पर अपना लिखूँगा कोड, वो क्या करेगा, मुझे इसको लिखना है ग्रिड। ठीक है, कॉल्स मतलब कॉलम, और क्या करना आप 1 कर देना। मैंने इसको कॉलम 1 किया है, लेकिन इससे पहले भी तो कॉलम 1 ही था। मैंने इसका कॉलम 1 क्यों किया है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसके लिए बनाते हैं, मोबाइल के लिए। तो मैंने इसको डिफाइन किया है कि मोबाइल के अंदर हमारे पास कॉलम क्या होगा, 1 ही होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, अपना स्मॉल डिवाइस पर जाना है। तो मैं इसको कहता हूँ जब ये स्मॉल डिवाइस पर चला जाए, ठीक है, जब ये स्मॉल डिवाइस पर चला जाए तो हम SM लिखकर वही कॉलम देंगे और अब इसको बताएंगे कि ग्रिड क्या होना चाहिए, ग्रिड के अंदर उसके कॉलम्स कितने होने चाहिए। ठीक है, ये जो हमारी रोज आ रही है, ये जो हमारी डिस्क है, यहाँ हमारे कार्ड्स हैं। जब डिवाइस हमारी स्मॉल आ जाए तब इसको कितने कॉलम्स के अंदर आना चाहिए, ये कॉलम्स है ना, इसके ये एक ही कॉलम में आ रहा है। अब मैं इसको कहता हूँ ग्रिड कॉल्स 2। तो आप क्या कर देना, जब भी ये स्मॉल डिवाइस के ऊपर आए तो आप इसके कॉलम्स 2 कर देना। तो अब हम इसको लेकर आए अगर, तो इसके कॉलम्स कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मैं वापस इसको लेकर जाता हूँ तो कॉलम्स 1 हो गए। इस तरह से अगर मैं इसको बड़ी डिवाइस पर लेकर जाऊँगा तो इसके कॉलम्स कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा का ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन किया ही नहीं है। तो हम लोग करके देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मीडियम कॉलम्स, सॉरी ग्रिड हाइफन कॉलम्स 3, तो अब क्या होगा कि जब हमारी ये मीडियम डिवाइस पर जाएगा तो कितने कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास, 3 आ जाएंगे। अभी हमारे पास कार्ड्स जो हैं वो 4 हैं, तो इस वजह से ये नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन कार्ड्स को बढ़ाकर कितने कर दें, 12 कर देंगे। मल्टीपल कलर्स के हमारे पास अब कार्ड्स आ चुके हैं। अगर मैं अब इसको यहाँ पर, अभी हम कहाँ पर हैं, मोबाइल डिवाइस पे। अब अगर हम इसको लेकर जाते हैं अपना स्मॉल डिवाइस पर तो हमारे पास कार्ड्स हो जाते हैं, 2 कॉलम्स हो जाते हैं। 2 जितने भी हमारे कार्ड्स थे वो डिवाइड हो गए 2 कॉलम्स के अंदर। अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ तीसरे पर, जो कि हमारे पास मीडियम डिवाइस है, तो मीडियम डिवाइस के ऊपर हमारे पास कॉलम्स आ चुके हैं 3। इसी तरह से अगर हमने इसको लेकर जाना है लार्ज डिवाइस के ऊपर तो हम क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, LG कॉलम ग्रिड कॉलम्स कितने, 4। जब हमारी डिवाइस बड़ी हो जाए तो आप क्या कर देना कि उसको 4 कॉलम्स के अंदर लेकर आना। तो ये हो गया हमारे 2, 3 और ये हमारे 4 कॉलम्स तक ये आ गया। इतना कोई मुश्किल है नहीं। मैंने इनकी हाइट छोटी रखी है तो शायद आपको ये कार्ड ना लग रहे हो, सही है। अगर हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, इतनी कोई मुश्किल बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब कुछ बचा नहीं, किसमें, ब्रेक पॉइंट्स के अंदर। हाँ, ये कुछ लेके नए आ जाएंगे, ये भी रह गया है तो सही है। वरना आपने फ्लैक्स देख लिया कि कैसे डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के ऊपर फ्लैक्स को स्विच करना है, मूव करना है। हाँ, अगर आप अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बड़ा सा लैंडिंग पेज बनाएं कि एक चीज़ को हम ट्वीक करें ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कह सकते हैं, आपकी ब्रेक पॉइंट्स, तो फिर आप स्पून फीडिंग चाह रहे हैं कि आप बैठे, मैं आपको क्या कहता हूँ उसको, नैपकिन,
वो पहनाऊँ और फिर स्पून्स में से आपको सिरिलैक मुँह में ले खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ट्रस्ट नहीं। अब आप लोग बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। जितनी आपको चीज़ बताई गई है, अगर इसको वाकई आपने समझे, आप अपने लेआउट को वाकई रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। आपको फ्लेक्स की स्विचिंग का पता है, आपको ग्रिड का बता दिया। मैंने ग्रिड टेलविंड पे यूज़ नहीं किया था, अभी इन्होंने मुझे दिखाया। या हो सकता है मैंने देखा हो, लेकिन सबकॉन्शियसली मेरे जहन में हो, लेकिन वैसे मैंने फोकस होके नहीं किया। ट्रस्ट मी, मुझे आप लोगों पे गुस्सा आ रहा है कि जब हम कर रहे थे इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, कि जब आप CSS के थ्रू ग्रिड कर रहे हैं इट्स सो ईजी, ट्रस्ट मी इट्स सो ईजी। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या और मिले, कि मतलब आपने ग्रिड दिया, आप MD दे रहे हैं, आपको स्क्रीन साइज मिल रहा है ब्रेक पॉइंट, आप LG दे रहे हैं, स्क्रीन साइज मिल रहा है। इसका बस एक दिन तसल्ली से कोड देखिएगा CSS के अंदर, तो आपके क्या कहते हैं 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हाँ, 14 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्टीमेटली वो भी आपको आ ही जाता था। लेकिन ये तो समझना बहुत आसान है कि आप बताए जा रहे हैं MD इतने कॉलम कर दो, LG इतने कॉलम कर दो। इससे ज़्यादा आसान एरा अभी तक डेवलपर्स के लिए नहीं आया है। तो अब अगर आप सुस्ती कर रहे हैं, काहिली कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए इससे ज़्यादा आसानी हो नहीं सकती मेरे दोस्तों। अब तो समझे बस आपके सामने तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपको दी जा रही है कि अरे कर लो, सब कुछ कर दिया, बस इसको इस्तेमाल कर लो। अभी भी नहीं करना तो कब करना? तो ज़रा इसको घर जाके प्लीज़ दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, वो करिएगा, और जो नॉलेज दी गई है इसी को इस्तेमाल कीजिएगा। आपके लिए बेहद आसानी है, आप इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। कंटिन्यू। चले भाई, अब हमने जो है ना देख लिए उसके सारे ब्रेक पॉइंट्स। वापस आ जाता हूँ मैं अपना टेलविंड की वेबसाइट पर। क्या नाम था उसका? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कुछ ऐसा ही था, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन इन टेलविंड वगैरह कुछ। ठीक है, हमने देखी थी कितनी डिवाइस देखी थी हमने? 5 डिवाइस। इन्होंने स्टार्ट किया है स्मॉल के साथ, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा स्मॉल भी देखी थी, फिर इन्होंने मीडियम पे गए, लार्ज पे गए, एक्स्ट्रा लार्ज, 2XL वगैरह वगैरह। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो ब्रेक पॉइंट्स है ना, हम इनको अपनी तरफ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम अपनी तरफ से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अब चले जाएं अपने Next.js के प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप लोगों को मिलती है एक फ़ाइल जिसका नाम होता है टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, ठीक है। आपके पास मौजूद होती है, आप लोगों को पता नहीं है उसके अंदर हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमने ये करना है कि हमने इसके अंदर अपनी तरफ से कोई एक ब्रेक पॉइंट्स ऐड करना है। तो मैं तो अभी सर मुबशिर की स्क्रीन पे मुझे कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया, तो मैं उसको ओपन करके चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मुझे यहाँ पर एक अदद कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मिल रही है जो कि सेम उसी फाइल के जैसी है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन करके देखें तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, ये फ़ाइल भी बिल्कुल सेम उसी के जैसी है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस फाइल के अंदर आना है। अच्छा, मैं इस डिवाइस को ज़रा देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या है। हमारे पास 320 हो या 480 हो या फिर उससे बढ़ जाए, जब जाकर ये हमारी 640 को क्रॉस करती है, मतलब कि हमारी स्मॉल डिवाइस के अंदर आती है, तब कितनी हो जाती है हमारे पास? कार्ड कितने हो जाते हैं? 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने ये करना है कि जब हमारी ये डिवाइस जो है कि 480 को क्रॉस करे, 480 को क्रॉस करे, तो हमारे पास एक डिवाइस आनी चाहिए जिसका नाम हो एक्स्ट्रा स्मॉल, और वो 480 से लेकर हमारे कहाँ पर 639 तक जाए, क्योंकि उसके बाद 34 अपना 640 के बाद हमारे पास स्मॉल डिवाइस आ जाती है। तो हमने सिर्फ ये थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। यूजुअली हम लोग करते नहीं हैं, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए हम लोग इसके अंदर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। आपने क्या करना है, इस थीम के अंदर आना है, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसके अंदर थीम है, एक अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर एक्सटेंड है। एक्सटेंड के अंदर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर उसका नाम लिखना है एक्स्ट्रा स्मॉल, वो भी सिंगल कोट्स के साथ, ठीक है।
आपने लिखना है एक्स्ट्रा स्मॉल, वो भी सिंगल कोट के साथ। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलन देंगे और उसके बाद हम लोग उसको विड्थ बताएंगे कि भाई इसकी विड्थ कितनी होगी। ठीक है, हमने विड्थ बतानी है कि भाई 480 से इसकी विड्थ जो है स्टार्ट होगी और मैंने इसको डिफाइन कर दिया। जूम कर दूँ, ये ले 11 नंबर पे लाइन नंबर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है थीम के अंदर, एक्सटेंड के अंदर और XM लिखकर मैंने 480 लिखा है और मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ कि ये किस में होगी, PX के अंदर। बस ये ही चेंजेस करने थे हमने और हमने जाकर अपने इस जो हमारा कोड है इसको बताना है कि जब हमारी डिवाइस एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाए तब क्या कर देना, तब भी ये जो कॉलम्स है आप इनको 2 में डिवाइड कर देना। अगर अभी आप देखें तो हम लोग 340 कुछ आगे आ रहे हैं, 480 हमने क्रॉस कर लिया है, 500 600 क्रॉस किया है, तब जाकर ये 2 कॉलम्स में आया है। अभी मैं इसको वापस रखता हूँ और हम यहाँ पर उसको डिफाइन करते हैं कि जब हमारी डिवाइस XM मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल को क्रॉस करे तब क्या हो जाए, ग्रिड, अच्छा सॉरी XS क्या करें, ग्रिड कॉलम्स कितने कर दें, 2 कर दें। अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं क्या ये वाकई काम करता है या मैंने हवा में बात कर दी भाई। अभी अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेकर जाऊं, 480 से क्रॉस करूं तो इसने वाकई काम नहीं किया, सुनाई नहीं दे रहा। वहाँ पर XM लिखा था, एक्स्ट्रा स्मॉल लिखना था। अगर अब हम वापस आ जाएं, इसके अंदर भी हमने एक्स्ट्रा स्मॉल लिख रखा है, तो अगर हम यहाँ से वापस आएँ तो ये नहीं कर, सारी लिखनी पड़ेगी। मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ट्राई किया था इसको काफ़ी टाइम पहले, लेकिन हमें सिर्फ प्रोजेक्ट में एक ही लिखी थी हमने। अब अगर हो सकता है इसके अंदर ज़्यादा डिफाइन करनी पड़े, पर यूजुअली इतना ही होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल और इसके अंदर एक्सेस ग्रिड कॉलम्स 2। कुछ कॉपी कर लें सारी की सारी वो वाली, कहाँ पे जाएंगे चले एडमिन कॉन्फ़िग यहाँ पे कुछ इस तरह से। स्टाइल में कर डबल कॉर्ड्स के अंदर ये साइड पे ये जो XM वगैरह लिखोगे ना, हम डबल कॉर्ड्स के अंदर। क्या हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एज ए डेवलपर आपको इस चीज़ का आदी होना चाहिए कि मसले मसाइल दिक्कत समस्या सबके साथ आती हैं। तो पहले तो नेम के लिए ज़ोरदार तालियां, बहुत ज़बरदस्त समझाया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या सीखा, मैंने बड़ा सीखा, मुझे बड़ा मज़ा आया चीज़ें सीखने में। बताना वहाँ पे एक्सेंट ये सबसे ज़रूरी होता है, ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप नहीं, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब भी आप कहीं जाएं बी प्रिपेयर्ड, जब भी आपको टास्क दिया जाए तमाम चीज़ों के लिए बी प्रिपेयर्ड। लेकिन टेक्निकली आप इतने साउंड होने चाहिए हैं कि इफ़ आपको विदाउट एनी कॉल और एनी एल्स आपको अगर राइट अवे कोई चीज़ दी जा रही है हैंड्स ऑन आपको इस्तेमाल करने के लिए, तो आप इतने साउंड होने चाहिए कि आप वाकई उसको फुलफ़िल कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें। तो ये कब आता है, ये वक्त के साथ साथ आता है ये तमाम चीज़ें। आई गेस ऐसे भी हो सकता है, देखते हैं। बट देयर इज़ अ बेटर अप्रोच, देयर इज़ अ बेटर अप्रोच। हम क्या करते हैं, हम इसको कंट्रोल Z कर दें, आप सारा कंट्रोल Z, ठीक है। आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशंस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास थीम्स आती है, थीम्स के बाद आपके पास एक्सटेंड आता है, ठीक है। हम कुछ एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम स्क्रीन्स चाहते हैं, स्क्रीन साइज चाहते हैं। तो जिस तरह थीम का एक चाइल्ड है ना, एक्सटेंड एक ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से आप एक और ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रीन्स। नॉट इनसाइड एक्सटेंड्स, बिफोर एक्सटेंड्स, फर्स्ट चाइल्ड टू, चले ऐसे कर लें। और यहाँ पे आप अपना स्क्रीन साइज पास कर दें,
विद पिक्सल्स, सिंगल कोट्स के अंदर, बिल्कुल ऐसे। अब आप इसको चलाएं और इसको अब एक्सटेंड से आप देख सकते हैं कि नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। तो वो पूरा कॉपी करना, वो पूरा कॉपी करना इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। कि आप दोबारा तमाम चीज़ें लिखें। दोबारा चीज़ें क्यों लिखें भाई, जब उसने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। तो मुझे ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जो मैं चीज़ अपडेट करना चाहता हूँ, कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ जाऊँगा। सो इट्स अ बेटर अप्रोच कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, स्क्रीन साइज़ अब आपको हमेशा याद रहेगा, मुझे भी हमेशा याद रहेगा और नईम को भी हमेशा याद रहेगा कि जब भी आपको कोई स्क्रीन साइज़ अपडेट करना है, गो टू योर कॉन्फ़िग फाइल, गो टू थीम, इनसाइड थीम गो टू एक्सटेंड, एक्सटेंड के अंदर एक और ऑब्जेक्ट ओपन करें और उसके अंदर हमने एक्सेस दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप LG, BG, KG, कुछ भी आपके जहन में जो भी वर्ड बन रहा है वो दें। कॉलन उसकी वैल्यू के तौर पे आपने जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो पिक्सल्स के अंदर, इट विल वर्क 100%, इट विल वर्क। ओके, सो अब आप देख सकते हैं कि हमने कितनी ज़बरदस्त चीज़ अचीव कर ली है। जो फर्स्ट वैल्यू हमने पास की थी वो हमारी बिल्कुल मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ मोबाइल स्क्रीन पे दिख रही है। उसके बाद हमारी कस्टम दी हुई XS, उस पर 2 कॉलम दिख रहे हैं। उसके आगे SM के ऊपर 2 कॉलम, उसके बाद MD के ऊपर 3 कॉलम और फाइनली LG के ऊपर 4 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं। और यही है पूरी आपके पास रिस्पॉन्सिवनेस कि यार अगर एक स्क्रीन के ऊपर कोई कंटेंट इतना ज़्यादा दिख रहा है तो ऑब्वियसली जब स्क्रीन साइज इतना हो जाएगा तो आप इतना बड़ा कंटेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि आप उससे इतने बड़े कंटेंट को ब्रेक कर दें कि यार अब क्योंकि स्क्रीन इतनी छोटी है तो उस बड़े कंटेंट को मैं ब्रेक कर दूँ, उसका लेआउट जो पहले हॉरिजॉन्टल था अब उसको वर्टिकल कर दूँ ताकि वो इस स्क्रीन के साइज के साथ मैनेज कर जाए। और फॉन्ट्स के साथ दूसरी अप्रोच यूज़ की जाती है। फॉन्ट्स को ऑब्वियसली हम ब्रेक नहीं करते, फॉन्ट्स का हम क्या करते हैं, उसका फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, उसका फॉन्ट वेट छोटा कर देते हैं। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं, अपने जहन में रखिएगा। व्हेन इट कम्स टू लेआउट, आप लेआउट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। व्हेन इट कम्स टू टेक्स्ट टाइपोग्राफी, तो आप उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली भी अक्सर और फॉन्ट वेट चेंज करते हैं। एंड समटाइम्स आप कंटेंट को हाइड कर देते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि अगर ये नहीं भी दिखाऊं स्मॉल साइज के ऊपर तो चलेगा काम, तो आप कभी कभी ऐसा भी करते हैं। जैसा अभी आपको दिखाया था कि नैव बार के 3 ऑप्शंस स्मॉल स्क्रीन साइज पे हमने हाइड कर दिए, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम उसको एक अलग तरीके से दिखाएंगे। लेकिन कुछ कंटेंट होता है कि जिसको आप बस हाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, अगर वो मोबाइल पे नहीं दिख रही तो इट्स फाइन। तो ये कुछ अप्रोचेज अपने जहन में रखिएगा। और आपका सवाल? नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आप डबल कोट्स में डाल दें। हाँ, जैसे स्ट्रिंग है, इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स अ सिंपल स्ट्रिंग। इसको बड़ा करना है यार ज़रा, आप सवाल करें, आप बोलें। बस आप यहाँ पे जो लिखेंगे वो उसको ओवरराइट कर देगा। अब अगर नीचे जाके SM लिख के कुछ साइज चेंज कर दो ना, वो टेलविंड के नेटिव SM या फिर MD को ओवरराइट कर देगा। और किसी को कोई सवाल भाई यहाँ तक? ट्रस्ट मी, आज जो आपने सीखा है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे नहीं पता आप एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन ये वाकई ऐसी चीज़ है जिसके अराउंड आपको एक्साइटमेंट बिल्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप एक वाकई अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर बन गए। अच्छे क्या मतलब, अभी ही बने, अभी तक आप नहीं थे, सॉरी टू से, पर आप नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर आपने देख लिया कि यार आपने इतनी बेसिक चीज़ जो कोर है वो मिसिंग था, आज वो कंप्लीट हुआ है। अब क्या रह गया है कि भाई Next.js के अंदर फॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं। Next.js नहीं होता, सिर्फ HTML पे काम कर रहा होता तो भी फॉन्ट तो इस्तेमाल करना आता है ना, फाइन। Next.js के अंदर लेजी लोडिंग कैसे होनी है, कोई मसला नहीं है। Next.js नहीं है, HTML तो कर लेंगे ना। तो अब जो ज़्यादा चीज़ें होंगी वो वेरी स्पेसिफिक टू Next.js होंगी। और मैं अगर Next.js पढ़ा रहा हूँ तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगा हो Next.js इज़ द ओनली थिंग जिसकी बेस के ऊपर आप फ्रंट एंड इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा कतई नहीं है। आप फ्रंट एंड इंजीनियर हैं क्योंकि आपको कोर चीज़ें आ गई हैं,
अब अगर Next.js को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेट्स से डिफरेंट और कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है, एंगुलर यूज़ कर रहा है, कोर रिएक्ट यूज़ कर रहा है, तो क्या वो इंजीनियर नहीं है फ्रंट एंड? वो इंजीनियर है, वो बस Next.js इस्तेमाल नहीं करता। तो आज आप फ्रंट एंड इंजीनियर बन गए हैं, ज़रा अपने लिए ज़ोरदार तालियां। ओवर टू यू नहीं। वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए। सर मुबशिर ने ज़रा सा इशारा दिया था स्क्रीन का, और मुझे याद आ गया कि इसके अंदर इसको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि भाई स्क्रीन की साइज़ हमने चेंज करनी है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा याद आ गया, इंसान के जब कोशिश करता है ना, जब काम करता है, जब उसके साथ कोई गलती होती है ना, तब वो चीज़ उसको हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है। यही मैंने कहा था क्लास के स्टार्ट में कि आप लोग कोशिश ही नहीं करते असाइनमेंट्स बनाने की। जो लोग असाइनमेंट्स नहीं बना रहे, जिन्होंने बना लिए हैं तो हमने उनको अप्रिशिएट किया है। जो लोग नहीं कर रहे अभी तक, अगर वो लोग कोशिश भी नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी नहीं। कोशिश करें, थोड़ा बहुत कर लेंगे, कुछ चीज़ें आपके पास एरर्स आएंगी, आप उनको सोल्व करवाएंगे, आप लोग उन एरर्स को फेस करेंगे। जब वो सोल्व हो जाएंगे तो आप लोग सीख जाएंगे कि किस तरह से उन एरर्स को हमने सोल्व किया, और सारी ज़िंदगी आपको वो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ी देर पहले जब हमने नमाज की ब्रेक ली थी तो आधी क्लास के स्टूडेंट तकरीबन पता नहीं कितने मेरे पास उठ के आए कि सर हमारा असाइनमेंट के अंदर नाम नहीं आया, हमने असाइनमेंट्स कल सबमिट किया था, सुबह सबमिट किया था। मैंने क्लास में आते ही अनाउंस किया था कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, मैंने किसी का नाम ऐड ना किया हो। अगर आपका नाम आपकी वेबसाइट के अंदर नज़र नहीं आता तो आप लोग जैसे ही उस वेबसाइट पर जाएंगे, आपको यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, डायरेक्ट वहाँ पर आपको लेकर जाएगा मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे। अगर आपके पास असाइनमेंट के अंदर कोई भी मसला है कि आपका नाम नहीं आ रहा है या आपको असाइनमेंट समझ नहीं आया, तो आपने डायरेक्ट मुझे मैसेज करना है वहाँ पर कि सर मेरा असाइनमेंट या मेरा नाम नहीं आ रहा। तो आप अपना रोल नंबर भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, मैं चेक करूँगा अपने पास कि वाकई आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, तो आपका नेम मैं वापस वहाँ पर वेबसाइट पे अपडेट कर दूँगा। नेक्स्ट अपना रात 12 से पहले आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बता देना है कि आपका नाम रहता है। जो 12 बजे से पहले मुझे बताएगा लिंक्डइन पे, मैं उसी का नाम अपडेट करूँगा, क्योंकि आज रात मैं इसको अपडेट करूँगा, फिर नेक्स्ट वीक हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अच्छा पॉइंट नहीं ने बताया मुझे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी बात की थी कि भाई क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा और दीगर और मामला, तो मुझे काफ़ी मैसेज आया कि सर ये मसरूफियात थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, 3 हफ्ते और 1 असाइनमेंट, मैंने ये नहीं बोला था कि तीनों होने चाहिए, मैं बोला था 3 दे रहा हूँ, 1 होना चाहिए। ऐसी कौन सी मसरूफियात थी कि आप 3 हफ्ते के अंदर एक असाइनमेंट नहीं बना पाए? मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं पढ़ रहा था तो हमारा एक टेस्ट था, सही, मेरी भांजी की शादी थी तो मैं लाहौर चला गया था।